हिंदुस्तान के बिजनेसमैन के लिए प्राइवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम बनाते हुए आइए आज अब बात करें कि उनको डेटा कैसे सिक्योर करना चाहिए। बहुत पुरानी चीज़ें हैं, डेटा सिक्योरिटी तब से है जब से कंप्यूटर है, लेकिन प्राइवेसी में भी उसका रोल है, इसलिए उसको दोबारा समझना ज़रूरी है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्राइवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे डेटा सिक्योरिटी, CIA टारगेट। अभी तक हम क्या कर चुके हैं अपने प्राइवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम में? हम समझ चुके हैं कि कंप्लायंस प्रोग्राम क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसके लिए हम प्राइवेसी टीम बना चुके हैं। छोटी कंपनी है तो एक्सटर्नल भी ले सकती है, बड़ी कंपनी है तो पूरी टीम इंटरनली बना सकती है। DPDP एक्ट की ये मैंडेट है कि अगर आप सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी हैं या आपका डेटा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर यानी कि टीम का जो हेड है वो आपके रोल्स पे होना चाहिए, आपका अपना एम्प्लॉय होना चाहिए और उसको भारत में कहीं बैठ के काम करना चाहिए, इंडियन बेस्ड। ठीक, हम प्राइवेसी टीम बनाने के बाद डेटा मैपिंग कर चुके हैं, उसके बारे में बात कर चुके हैं। हमें देखना है हमारे पास क्या डेटा है, पूरा स्कैन करके पूरी इन्वेंट्री लेनी है और हमें देखना है कि वो प्रोसेस कैसे हो रहा है, कहाँ से कैसे कलेक्ट हो रहा है, कहाँ जाता है, कौन प्रोसेस करता है, कैसे प्रोसेस करता है, क्या प्रोसेस। उसके बाद हम कुछ प्राइवेसी प्रिंसिपल्स डिस्कस कर चुके हैं। हम बिना किसी बात के डेटा नहीं कलेक्ट करेंगे। तो जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो हम बताएंगे कि हमें डेटा क्यों चाहिए। हम उसमें से सिर्फ वो डेटा लेंगे जो हमें चाहिए। हमने एक उदाहरण दिया था कि हमें मार्केटिंग करनी है, डिजिटल करनी है, हमने फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस ले लिया। फिजिकल पेपर भेजना है, हमने फिजिकल एड्रेस ले लिया। हमने कस्टमर का कंसेंट भी लिया कि हम उसको ये मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसने किसी एक ने कह दिया कि मैंने एड्रेस तो दे दिया लेकिन मेरे घर चिट्ठी भेजने का कंसेंट में नहीं दे रहा। तो मुझे और एड्रेस कहीं के लिए चाहिए? नहीं चाहिए। तो मैं डेटा मिनिमाइजेशन का प्रिंसिपल यूज कर लेता हूँ कि साहब अगर आप मुझे एड्रेस यूज करने का कंसेंट नहीं दे रहे तो एड्रेस ही मत दो। मैं क्यों रिस्क लूँ एक अपने पास एक ऐसा डेटा संभालने का जिसको मैं यूज नहीं कर सकता। तो प्राइवेसी कहती है कि बिना परमिशन लिए, जिसको प्राइवेसी की दुनिया में कंसेंट कहा जाता है, आप यूज नहीं कर सकते उसका डेटा। इंटरनल टीम को बताने के लिए क्या पॉलिसीज हैं कि हमें डेटा कैसे हैंडल करना है, बाहर की दुनिया को बताने के लिए क्या पॉलिसी है। फर्क सिर्फ इतना है, इंटरनल टीम को बताने के लिए हम प्राइवेसी पॉलिसी यूज करते हैं, बाहर की दुनिया को बताने के लिए हम प्राइवेसी नोटिस यूज करते हैं। इनकी लैंग्वेज में फर्क आ सकता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में हमने इस सीरीज में भी बात की थी और इन सभी टॉपिक्स पे मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं। 291 नंबर वीडियो पे हूँ। हमने डेटा प्रिंसिपल्स के राइट्स की बात की, वेंडर मैनेजमेंट की बात की। हमने पिछले वीडियो में ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम की भी बात की। आप मुझसे खुश नहीं है तो आप मेरी कंप्लेंट कहाँ कर सकते हैं, और फिर भी खुश नहीं है तो और ऊपर कहाँ जा सकते हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में भी और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में भी। अब हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी का CIA ट्रायड, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, सिर्फ ऑथराइज लोग डेटा एक्सेस कर सकते हैं, अनऑथराइज लोग डेटा नहीं एक्सेस कर सकते। इंपॉर्टेंट है, जब आप नौकरी छोड़ देंगे हम आपका एक्सेस हटा देंगे, आपका अकाउंट डिलीट कर देंगे हाथ के हाथ। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अनऑथराइज आदमी डेटा देख लेगा तो कहीं भी यूज कर सकता है, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी कोई नहीं है। ठीक, और नौकरी छोड़ने के बाद अगर उसका एक्सेस अभी भी ऑन है, हम 2 केस स्टडीज कर चुके हैं। एक जिसमें 2 होटल्स के मर्जर के बाद उनमें से एक होटल का एक्स एम्प्लॉय के पास पूरा सिस्टम और उसका एक्सेस चलता रह गया और वो 4 साल तक कस्टमर्स का डेटा चुराता रहा और मिसयूज करता रहा, 4 साल तक। और एक जिसमें एक एक्स एम्प्लॉय के पास, क्योंकि उसके एक्सेस अभी सिस्टम में चल रहे थे, उसने बाहर से लॉग इन किया और एक वर्चुअल मशीन का एनवायरनमेंट ही पूरा डिलीट कर दिया। बैकअप से रिकवर हो गया, गुड, अवेलेबिलिटी थी, लेकिन डिसरप्शन कितनी बड़ी थी और पब्लिक के लिए अब आप पे क्या कॉन्फिडेंस रह गया कि मतलब कोई बाहर से लॉग इन करके उसको उड़ा के चला गया। ध्यान रखने वाली चीज है इंटेग्रिटी, डेटा टैंपर नहीं होना चाहिए। ठीक, अगर किसी ने सिस्टम में एंटर भी कर लिया है तो वो खोलना पाए डेटा को, और अगर कॉपी करके भी ले गया तो उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर, वो खोल के पढ़ना पाए। आपको डेटा को एन्क्रिप्टेड रखना चाहिए। आपको और प्राइवेसी एनहांसमेंट टेक्निक्स जैसे एनोनिमाइजेशन यूज करनी चाहिए।
कोई एन्क्रिप्टेड डेटा लेके जाएगा बिना डिक्रिप्शन की के कुछ कर ही नहीं सकता। कोई एनोनिमाइज डेटा लेके जाएगा तो हो सकता है वो पूरा डेटा ही ना लेके जाए, मिला ही नहीं पाएगा कौन सा पैकेट कौन से डेटा का है और दूसरा पैकेट कौन से डेटा का है, दोनों को मिला के क्या बनेगा, शायद बने ही ना कुछ। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद बात आती है अवेलेबिलिटी की। डेटा हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं काम करने लगूँ और पता लगे डेटा ही नहीं है। डेटा का अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डेटा अगर अवेलेबल नहीं है, करप्ट हो गया, किसी ने हैक करके डिलीट कर दिया, आपकी अपनी गलती से डिलीट हो गया, गलती भी नहीं है, मान लीजिए आपके हार्ड डिस्क क्रैश कर गई, एक से ज़्यादा हार्ड डिस्क क्रैश कर गई, तो आपके पास बैकअप होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेटा है जिसका इमीडिएट एक्सेस चाहिए होता है तो आपके पास रेप्लिकेटेड कॉपी होनी चाहिए। रेप्लिकेटेड कॉपी से आपके हाथ एक्सेस मिल जाता है। बैकअप में तो फिर भी डेटा एन्क्रिप्ट होता है, एन्क्रिप्ट वैसे रेप्लिकेशन में भी होता है, बैकअप में लेकिन बैकअप एप्लीकेशन के हिसाब से फॉर्मेट चेंज हो जाता है और जब आप रिकवर करते हैं तो वो बैकअप एप्लीकेशन के फॉर्मेट से वापस बाहर आता है। ठीक, लेकिन अवेलेबल होना चाहिए। बैकअप के लिए इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है लेकिन अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज करप्ट हो गया तो अब हम दोबारा प्रिंसिपल्स के पास जाके उनका डेटा मांगेंगे। ठीक, इन सबको इंश्योर करने के लिए आपके यहाँ रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट होने चाहिए। आपको टाइम टू टाइम देखना चाहिए फायरवॉल अपडेटेड है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम्स अपडेटेड है, ओके ठीक है, अब कोई रिस्क नहीं है। पेनिट्रेशन टेस्ट करके देखा, सिक्योरिटी ऑडिट किया, थर्ड पार्टी व्यू लिया, कोई भी रिस्क दिखता है उसको इमीडिएटली मिटिगेट कीजिए, रिजॉल्व कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए और रिजॉल्व कीजिए, नहीं तो आप रिस्क करेंगे। डेटा को सिक्योर रखना बहुत जरूरी है, विद और विदाउट प्राइवेसी लॉस, और प्राइवेसी लॉस के बाद और ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि खेल ही यही है कि किसी का पर्सनल डेटा आपके यहाँ से चोरी हो गया तो उसका क्या नुकसान हो सकता है और आपका क्या नुकसान हो सकता है। तो डेटा सिक्योरिटी में सिर्फ इतना ही, इसकी बहुत सारे डिटेल वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप थोड़ा सर्च कर सकते हैं। कोई खास इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, फीडबैक दे दीजिए, मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर लूँगा। ये वीडियो अच्छा लगा है तो बेल लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।